हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर काम करती है ध्यान से देखना। उनके पहले कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपका डेल एफ बाय डेल एक्स है, क्या है आपका डेल एफ बाय क्या है डेल एक्स है और एक्स टेंड्स टू एस है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का आयोटा एस एफ ऑफ कितना एस कॉमा वाई। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है। अगर एक्स में होंगे ना तो ही ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल होगा वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो डेल एफ बाय डेल एक्स करना है माइनस का आयोटा एस एफ ऑफ एस कॉमा वाई। कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है तो माइनस का अंडर रूट टू बाई पाई एफ ऑफ जीरो कॉमा वाई एस एफ ऑफ एस एस कॉमा वाई। ठीक है, साइन ट्रांसफॉर्म करना है तो डेल एफ बाय डेल एक्स करेंगे माइनस का एस एफ सी ऑफ कितना एस कॉमा वाई। ठीक है, अब डबल करना है डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर तो माइनस का एस स्क्वायर, मतलब इसका दोबारा कर दो, यूँ मान लो कि एस है ना तो एस का एस स्क्वायर हो गया और एस कॉमा वाई। ठीक है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो कोसाइन का एफ सी डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका दोबारा कर दो, मतलब डबल कर रहे हैं ना तो कोसाइन वाले का दोबारा। अब जब बेस में क्या आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा इसमें, क्योंकि वो जो इंडिकेट करता है कि आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये एस का क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। साइन ट्रांसफॉर्म का क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा एस कॉमा वाई। सिमिलरली फिर साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक्सटेंडिंग टू एस तो अंडर रूट टू बाई पाई एस एफ ऑफ कितना जीरो कॉमा वाई, इसका दोबारा माइनस का एस स्क्वायर एफ ऑफ एस एस कॉमा वाई। थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। अब क्वेश्चन में अगर दे रखो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो और एप्लीकेशन करनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर क्वेश्चन में नहीं दे और सिंपल लिखे सॉल्व करना है तो बेटा आपको खुद पहचानना है कि उसके अंदर कोसाइन लगेगा, साइन लगेगा या नॉर्मल लगेगा। अगर क्वेश्चन में कंडीशन ऐसे दे दे जैसे यू ऑफ बेस में एक्स जीरो कॉमा वाई टाइप ऑफ की कंडीशन दे दे, तब आप लोगों को सोचना है कि आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाना है। अदरवाइज आपको क्या लगाना है, साइन ट्रांसफॉर्म लगाना है। डेल एफ बाय डेल एक्स है ना, फॉर्मूला याद रखना माइनस का आयोटा एस एफ ऑफ एस कॉमा कितना वाई, कोसाइन ट्रांसफॉर्म करना है तो माइनस अंडर रूट टू बाई पाई एफ ऑफ जीरो कॉमा वाई एस एफ एस ऑफ एस कॉमा वाई करना है। ऐसे आपको ये फॉर्मूले तैयार करने हैं। चलो ध्यान से देंगे, एक्स के अलावा जो भी होगा, भले टी हो भले वाई हो, वो जैसा होता है वैसा का वैसा लगता है, उनके फॉर्मूले डायरेक्ट हैं। तो डेल एफ बाय डेल वाई है तो डेल एफ बाय एस कॉमा कितना हो जाएगा वाई, एस कॉमा कितना हो जाएगा वाई, जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा। डेल एफ बाय डेल वाई है तो डेल एफ बाय डेल वाई आएगा, बस कोसाइन हो गया। ऐसे है तो साइन हो गया, डबल है तो डबल कर देना, कोसाइन हो तो कोसाइन कर देना और साइन हो तो क्या कर देना, साइन कर देना। मतलब जैसा होगा वैसा का वैसा। ये तब जब एक्स के अलावा जो भी होगा, भले वाई हो टी हो डब्ल्यू हो कुछ भी हो, तब आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली जैसे होंगे वैसे के वैसे ही उसके अंदर क्या करने हैं, प्लेस करने और काम करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है सॉल्व डेल यू बाय डेल टी सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर कितना डेल एक्स स्क्वायर टी ग्रेटर देन कितना जीरो, सच डैट इनिशियल कंडीशन दे रखी है यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो, यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो क्या दे रखा है, सच डैट है। सच डैट है, शो डैट नहीं है, सच डैट द इनिशियल कंडीशन यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो एफ एक्स दे रखा है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। पहले अब कुछ भी नहीं बोला, कंडीशन भी कुछ ज़्यादा नहीं दी, तो नॉर्मल फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ डेल यू बाय कितना डेल टी सी स्क्वायर एफ ऑफ डेल स्क्वायर यू ओवर कितना डेल एक्स स्क्वायर लगाना है। अब बेटा डेल यू बाय डेल टी एक्स के अलावा है तो ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, डेल यू एस कॉमा टी ओवर डेल टी। अब डेल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, मैंने अभी भी बताया था, डेल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ये रहा माइनस का एस स्क्वायर एफ ऑफ कितना एस कॉमा वाई। तो एज इट इज ये लगाएंगे माइनस का एस स्क्वायर, एफ कौन है यहाँ पर यू, तो यू ऑफ कितना एस कॉमा टी, यू ऑफ कितना एस कॉमा टी। समझ गए, ये u जो था वो x कॉमा किस में था, t में, उसका जब मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो वो s कॉमा टी में कन्वर्ट हो गया। बाकी काम तो एज इट इज़ नॉर्मल है। इस पूरी टर्म को इधर भेज दिया, डेल यू एस कॉमा टी ओवर डेल टी प्लस का सी स्क्वायर एस स्क्वायर यू ऑफ कितना एस कॉमा टी इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ठीक है, अब इसको बोल देना बेटा ये क्या हो गया आपका p। आप लोगों ने पहले कभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा ये वाला पूरा कंसेप्ट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू वाला। क्यू की वैल्यू कितनी है, जीरो है, पी कौन है यहाँ पर सी स्क्वायर एस स्क्वायर है, और यू की वाई की जगह क्या है, यू है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जहाँ पर आप करते हो इंटीग्रेट बाई ई की पावर पी डी एक्स है ना, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हो, ये क्या है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट कितना सी। वही फंडा यहाँ लगाएंगे, वही बेटा यहाँ पर पी क्या है ये रहा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई सी ई की पावर सी स्क्वायर एस स्क्वायर डी टी, सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी आ गया। फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू कितना है बेटा जीरो इंटू डी एक्स है ना,
इंटू डी एक्स प्लस का है। अब डी एक्स की जगह यहाँ पर डी टी भी कर सकते हो, डी टी हो जाएगा वैसे तो। क्यों होगा डी टी? क्योंकि आपकी पूरी टर्म किस में है? टी में है। तो वैसे तो जीरो से मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं बचा, सिर्फ ए बचेगा आपके पास, तो सिर्फ ए रह गया। तो यानी ए यू ऑफ एस कॉमा टी, इसको नीचे डाल देना, ए ई की पावर सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी, ऊपर जाकर के ए ई की पावर माइनस का सी स्क्वायर एस स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? टी। ओके, आ गया। अब आपको इस ए की वैल्यू निकालिए। अब ए की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? जो भी गिवन कंडीशन है उससे निकलेगी। यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू कितना है? एफ एक्स है। तो यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो का फोरियर ट्रांसफॉर्म लो, तो वो एस कॉमा जीरो हो जाएगा, एफ एक्स का एफ एस हो गया। फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म का लगा दिया, अंडर रूट टू बाई पाई माइनस इन्फानेट से इन्फानेट एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयाटा एस एक्स, और ये कितना? डी एक्स। अब बेटा इसको और इसको ध्यान से कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। एस की जगह एस है, टी की जगह कितना है? जीरो है। तो यहाँ पर पूरे में टी की जगह क्या प्लेस कर दो? जीरो। तो ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा? वन। तो ए बचेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? एफ एक्स। दोनों को कंपेयर कर लिया, समझ गए ना? ये टी की जगह क्या रख दिया? जीरो रख दिया यहाँ पर। तो अपने आप चीज़ें बनना शुरू हो गई। ए इक्वल टू एफ एक्स, यानी आपका यू ऑफ एस कॉमा टी क्या हो जाएगा? इस ए की जगह क्या प्लेस कर दिया? एफ ऑफ एस प्लेस कर दिया, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर, और ये कितना? टी। इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, एस कॉमा टी का एक्स कॉमा टी हो जाएगा, वन अपॉन अंडर टू पाई माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट यू ऑफ एस कॉमा टी ई की पावर माइनस आयोटा एस टी, और ये डी एस। इसकी वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ एस है। इसकी वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ एस है। एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर टी ई की पावर माइनस का आयोटा एस टी, और ये डी एस। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आसान है, बहुत ईजीली अपन इसको आराम से धीरे धीरे करना, ताकि आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। सॉल्व डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, गिवन डेट यू ऑफ एक्स जीरो कॉमा टी कितना है? जीरो, गिवन कंडीशन ऐसी है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले एफ सी डेल यू बाय कितना किया? डेल टी, दो कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाया। क्यों? कंडीशन को देखो, कंडीशन में बेस में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, और जब बेस में एक्स आता है, तो मैंने तुम्हें बताया अभी भी फॉर्मूलों में कि जब बेस में एक्स आएगा तो आप लोग कोसाइन का ट्रांसफॉर्म लगाओगे, है ना। ये देखो बेस में एक्स आ रहा है तो कोसाइन का ट्रांसफॉर्म लगेगा। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो, इस वजह से लगा रहे। कहाँ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है। कोसाइन अपन ने कंडीशन को देख करके लगाया। फिर वही डेल यू सी एस कॉमा टी ओवर डेल टी, डेल स्क्वायर यू का अंडर रूट टू बाई पाई, फॉर्मूला लगा दिया, यू ऑफ एक्स जीरो कॉमा टी एस स्क्वायर यू ऑफ सी एस कॉमा टी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है जीरो है, तो जीरो डाल दिया, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, ये बचा। इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये आपका इक्वेशन ऐसे बन गई। वापस से वही लीनियर इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट, ई की पावर एस स्क्वायर पी डी टी एस स्क्वायर टी आ गया। फिर वाई, वाई मतलब कौन है यहाँ पर? यू सी एस कॉमा टी है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू क्यू, क्यू कितना है? जीरो इंटू डी टी प्लस का कांस्टेंट कितना? ए। अप्लाई कर दिया, जीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू इसको उधर भेज देना बेटा, ए अपॉन ई की पावर, ये कैसे आता है? ए अपॉन ई की पावर एस स्क्वायर टी आएगा, बट ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर टी होगा। अब इस ए की वैल्यू निकालनी है, वो किससे निकालेंगे? जो भी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसकी। अब गिवन कंडीशन देखो ऐसी है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, कोसाइन वाला, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो टूटेगी लिमिट, उस लिमिट के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करेंगे, फिर वही कंपेयर करेंगे, है ना। तो मैंने यू ऑफ एक्स इसका फोरियर कोसाइन निकालूंगा, तो यू सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? यू सी एस कॉमा कितना? जीरो, अंडर रूट टू बाई पे फॉर्मूला लगाया, जीरो से इन्फिनिट यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो कॉस एस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू एक्स है, जीरो से वन में, तोड़ दी लिमिट, जीरो से वन प्लस वन से इन्फिनिट, वन से इन्फिनिट में तो जीरो है, तो करेंगे नहीं कुछ भी। पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और होल इंटीग्रेशन। एस की जगह एक्स की जगह वन डाल दो, साइन एस अपॉन एस, वन अपॉन एस कॉस एस एक्स अपॉन एस, तो वन अपॉन एस स्क्वायर, ये आ गया। ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू को उठा करके वापस से बेटा प्लेस कर देंगे। कहाँ पर प्लेस करेंगे? यहाँ पर यू सी एस कॉमा टी में। तो आपका यू सी एस कॉमा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये पूरा एक कितना है? अंडर रूट टू बाई पाई साइन एस अपॉन में कितना? एस प्लस वन अपॉन में कितना? एस स्क्वायर कॉस एस माइनस का कितना? वन डाल देंगे इंटू, इंटू में क्या? ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर टी, ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर टी मल्टीप्लाई में। अब इसको कंपेयर करेंगे, है ना। यहाँ देखो टी है। अब जो अपन ने निकाला एस कॉमा जीरो, तो कंपेयर कर लिया, तो ए की वैल्यू सीधी उठा करके उसकी जगह डाल दिया। अब इसका इन्वर्स फोरियर कोसाइन और ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, और इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मतलब यू सी एक्स कॉमा कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये ए की वैल्यू तो समझ में आएगी ना कि इसको ए की वैल्यू क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर कर लिया टी की जगह ई की पावर 0 1, तो ए इक्वल टू ये पूरा आ गया। अब ए की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दिया। अब इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल दोगे ना, वही सेम क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट में कितना 2/पाई, अंडर रूट में कितना 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कितना इन्फाइनाइट, ये पूरा का पूरा फंक्शन यू सी एस कॉमा कितना टी और कॉस एस टी और ये कितना डी एस, यही करते हैं। बस ये पूरा हटा रहा हूँ, उसके बाद अपन पूरा वापस देखते हैं। मुझे बताना फिर करके क्या है। यू सी एक्स कॉमा टी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट यू सी एस कॉमा टी कॉस एस टी और ये कितना डी एस। बस प्लेस कर दो सारी वैल्यूज और एज इट इज़ प्लेस करके जो आएगा वही आंसर, इंटीग्रेट तो करना नहीं होता, उसको नॉर्मल तरीके से प्लेस कर देते हैं। ठीक है, डू योरसेल्फ करके मुझे बताना, फिर अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाद में।